Jai Hind everyone, I hope you all are doing well for your SSB preparation. In this video, we will discuss about cashless economy, जो कि एक important topic है for your lecturate, for your group discussion or for anything, any exam if you are preparing. क्योंकि cashless economy, क्योंकि we are going to become a digital, मतलब डिजिटल बनना जा रहे हैं, हम कैश को हटाना चाह रहे हैं कंट्री से, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कैशलेस इकोनॉमी आपके लिए। देखिए कैशलेस इकोनॉमी नाम से ही लग रहा है कैशलेस मतलब बिना कैश से, कि हम क्या चाहते हैं, इंडिया को डिजिटल बनाना चाहते हैं। तो ये जो कैश वाला सिस्टम जो है, जो हम पेमेंट कैश में करते हैं, उसको क्या करना चाह रहे हैं, हम हटाना चाह रहे हैं। तो कैशलेस इकोनॉमी होता क्या है? रिफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ट्रांजेक्शंस आर डन यूजिंग डिजिटल पेमेंट मेथड इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश। मतलब हम काय का यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट मेथड। कई सारी मेथड्स होती है, जैसे आप मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आपने देखा है, यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं आप, इसमें डिफरेंट ऐप आ जाते हैं। उसके बाद आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, उसके बाद नेट बैंकिंग होता है। जैसे कई सारे डिजिटल मेथड्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश। डिजिटल पेमेंट का जो इकोसिस्टम है, मतलब ये जो ट्रेंड है, ये कब से स्टार्ट हुआ? जब आरबीआई मतलब हमारी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या डेवलप किया? एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? एक बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 2008 में बनाया गया था। तो एनपीसीआई को जिसे बनाया, उसने डिजिटल पेमेंट की जो चीज़ें हैं इसको काफ़ी बढ़ावा दिया। कब? जब इसने डेवलप किया यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है 2016 में क्या हुआ, ये लॉन्च हुआ। मतलब इंस्टेंट, जैसे आपने क्लिक किया पेमेंट के पे और पेमेंट हो जाता है। आप देखा तो ये मोबाइल में आप क्या करते हैं, बस आपने अपना नंबर डाल किया, पिन कोड डाला, मतलब उसका जो पिन रहता है वो डाला और एंटर करते से ही पैसा उसके अकाउंट में पहुंच जाता है, मतलब जिसको आप पहुंचाना चाहते हैं। अगर वो भी आपको भेजना चाहता है तो फटाफट पहुंच जाता है, चाहे वो कितना ही दूर बैठा हो। तो इससे क्या होता है, रियल टाइम पेमेंट हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सपांडिंग यूपीआई, रुपे, भीम ऐप, ये मतलब कई सारे ऐप है जिससे क्या हो सके, सिंप्लीफाई हो सके हमारा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। मतलब हम दूसरी कंट्री के साथ भी अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो जो क्रॉस बॉर्डर जो होता है वो आसानी से हो जाए, क्योंकि कैश में पेमेंट काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो आरबीआई रिसेंटली लॉन्च किया जैसे डिजिटल रुपी, हमने एक वीडियो में बात भी की थी ई रुपी के बारे में, वही है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मतलब ये डिजिटल करेंसी एक तरीके से, और एक लीगल टेंडर होता है। लीगल मतलब इट इज़ एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं है कि कोई मना कर सकता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि कंट्री में कहीं भी वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद पेमेंट, अगर हम कैशलेस इकोनॉमी में बात करें तो कितनी तरीके से होते हैं, कई सारे होते हैं, जैसे कि मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट क्या होता है कि मोबाइल में जैसे आपका नॉर्मल फिजिकल वॉलेट होता है ना, आप उसमें पैसा रखते हो, उसी तरीके से आपके मोबाइल में डिजिटल वॉलेट रहेगा। मतलब आपको कैश दिखेगा नहीं, लेकिन मोबाइल में ऑलरेडी रहेगा, वो बैंक से कटता जाएगा। जैसे एटीएम में होता है, एटीएम में हालांकि कैश होता है, बट जैसे मोबाइल में आपको दिखता नहीं है, लेकिन बैंक से इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्ट। मोबाइल वॉलेट जैसे एप्पल में होता है एप्पल वॉलेट, सैमसंग में होता है वॉलेट, गूगल वॉलेट होता है, ऐसे कई सारे ऐप के थ्रू क्या होता है, इवन डिफरेंट ऐप में वॉलेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेट। उसके बाद प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब जो कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कहीं भी जाके पेमेंट कर सकते हो। जैसे एटीएम में से अगर पैसे निकालना है तो इनकी हेल्प से निकाल सकते हो। उसके बाद कार्ड को स्वाइप करके आप शॉप हो गया, फ्यूल पंप हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, आप पेमेंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड। मतलब आपको कैश नहीं देना पड़ेगा, कार्ड की हेल्प से हो जाएगा। उसके बाद नेट बैंकिंग हो गया, ये भी काफ़ी ईजी है, जो कि कंप्यूटर की हेल्प से या फिर लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इनकी हेल्प से हम आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या एडवांटेज, अगर कैशलेस इकोनॉमी होती है तो उसका एडवांटेज क्या होगा? पहली बात तो ब्लैक मनी जो है, जो हमारे सिस्टम में आ रही है, जो ट्रैफिकिंग होती है, टेररिज्म होता है, ये सारी चीज़ों को क्या हो सकता है, रोक लग सकती है अगर हम कैशलेस इकोनॉमी का यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो पता ही नहीं चलता है, आपके हाथ में पैसा है, मतलब किसी के भी हाथ में पैसा है, उसने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया, समझ ही नहीं आएगा। और ऐसे इस तरीके से टैक्स से भी बच सकते हैं। तो अगर कैशलेस रहेगा, डिजिटल रहेगा, तो उसका डेटा क्या रहेगा, सेव रहेगा, और लोगों को पता रहेगा, मतलब गवर्नमेंट को पता रहेगा कहाँ से कहाँ पैसा गया। तो इससे कई सारी चीज़ें जो है, जैसे टेररिज्म हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो इनसे जो पैसा मिलता है उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी नोट्स वो भी कम हो जाएगा। आप देखिए कि अगर डिजिटली कैसे फेक करेंसी हो सकती है, अभी यहाँ पे तो आप हो सकता है नकली नोट बना के या फेक करेंसी बना के इधर उधर ट्रांसफर कर दे, लेकिन डिजिटली नकली नहीं हो सकता, तो वहाँ पे फेक करेंसी खत्म हो जाएगी। इंक्रीज इन टैक्स बेस, मतलब जो टैक्स मिलता है, बहुत बार क्या होता है, यूँ टैक्स अवॉइड कर लेते हैं पर्सन, मतलब कई सारे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, टैक्स को अवॉइड करते हैं, मतलब टैक्स को छुपा लेते हैं।
टैक्स मतलब अपनी इनकम को छुपा लेते हैं और टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन डिजिटली अगर उनकी इनकम आ रही है उनके पास, तो ऑब्वियसली अकाउंट में डेटा रहेगा कि हाँ इनके पास इतना पैसा है, तो टैक्स से बच नहीं सकता कोई। उसके बाद कैशलेस इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन ऑफ फंड्स गेट इजियर अक्रॉस द कंट्री। मतलब जो ट्रांजेक्शन दूसरी कंट्री से भी अगर हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है, मतलब अगर हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रांजेक्शन करना पड़ता है पैसे का, तो वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा अगर क्या रहेगा, हमारा कैशलेस रहेगा। देयर विल बी लेस चांस ऑफ थेफ्ट ऑफ कैश। यहाँ पे चोरी के बहुत कम चांस रहेंगे। जैसे अब हाथ में पैसा है, कोई भी छुड़ा के भाग जाएगा, आपका बैग लेके भाग जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कैसे कैश को ले वो। कैशलेस इकोनॉमी लेड्स टू डिजिटल ट्रांजेक्शन विच ब्रिंग बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब इससे क्या होगा कि किसी भी चीज़ को ट्रेस करना, पता करना कि प्रॉपर पेमेंट हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने पैसा दिया, लेकिन कोई नहीं मानेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं है ना हमारे पास। लेकिन अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, ऑनलाइन आपका प्रूफ रहता है, हिस्ट्री रहती है कि हाँ आपने किसी को पैसा दिया, आप प्रूफ दिखा सकते हैं। हो सकता है वो सामने वाला मना कर दे, नहीं इसने तो पैसे ही नहीं दिया। लेकिन अगर आप डिजिटली पे करते हैं, ऑनलाइन पे करते हैं, तो आपके पास क्या रहता है, यहाँ पे प्रूफ रहता है। उसका क्या डिसएडवांटेज है, देखो एवरीथिंग विच इज एडवांटेज इट हैज़ डिसएडवांटेजेस टू। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का जितना ज़्यादा चीज़ें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगी, डिजिटल होगी, वहाँ पे क्या रहेगी, और ज़्यादा वल्नरेबल रहेगी टू साइबर अटैक, साइबर थ्रेट। वहाँ पे कई सारे जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो आपकी आइडेंटिटी हो सकता है, आपका नाम, नंबर, अकाउंट नंबर, अब कुछ भी उसके पास डिटेल जा रही हो तो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट होगा। फिशिंग, कई सारे साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं। और उसके बाद नॉट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी। मतलब सबके पास जैसे सबके पास नहीं रहता है बैंकिंग फैसिलिटी। अब बच्चे हैं, उनको पेमेंट करना है, उनका हो सकता है बैंक अकाउंट ना हो। बूढ़े लोग हैं, हो सकता है उनका बैंक अकाउंट ना हो। रूरल में मतलब गांव में जो लोग रह रहे, हो सकता है उनका बैंकिंग अकाउंट ना हो। तो अकाउंट ही नहीं रहेगा तो पेमेंट कैसे करेंगे, तो एक कंसर्न बन जाता है। उसके बाद लेक ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज कम रहता है लोगों के पास। हालांकि अर्बन में तो चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास रहता है, लेकिन अगर रूरल एरियाज देखें तो वहाँ पे बहुत कम नॉलेज रहता है लोगों को इस चीज़ों के बारे में। सिटीजन्स आर नॉट अवेयर ऑफ फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। भाई मतलब वो अवेयर नहीं रहते हैं, उनको नहीं पता रहता किस तरीके से यूज़ करना है, और मतलब कैशलेस इकोनॉमी को किस तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं उनको नहीं पता रहता है। तो ये लेक ऑफ नॉलेज एक कंसर्न बन जाता है। उसके बाद देयर इज लेक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी कम होती है, क्योंकि ये पेमेंट करने के लिए काय की ज़रूरत है आपको, एक तो फ़ोन की ज़रूरत है, स्मार्टफोन, उसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये चीज़ें गाँव में नहीं मिल पाती, कई बार, मोस्टली नहीं मिल पाती। वैसे बहुत सारी रहती है, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे गाँव में कई लोगों के पास रहता है। लेकिन हम देखें तो कई सारी जगह पे नहीं भी रहता है। कुछ ऐसे मार्जिनलाइज्ड एरिया हो जाते, दूर दूर वाले एरिया हो जाते जहाँ पे नहीं मिल पाता है। उसके बाद अर्बन रूरल डिवाइड, वहीं अगर आप कुछ एरिया में देखें तो हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है, वहीं सेमी अर्बन रूरल एरियाज में नहीं मिल पाता है नेट कनेक्शन। तो ये एक कंसर्न बन जाता है। उसके बाद इंडिया को क्यों कैशलेस इकोनॉमी पे जाना चाहिए, मतलब व्हाई इंडिया शुड ट्रांसफॉर्म इनटू कैशलेस इकोनॉमी। देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट। फर्स्ट वन इज कैश इज एक्सपेंसिव। अब देखिए कैश को प्रिंट करने में, मतलब जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस चलती है, जो हमारी कंट्री में कई सारी जगह चलती है, तो उससे क्या होता है, पैसे को प्रिंट करने में भी तो पैसा लगता है। उसके लिए वो जो पेपर लगेगा, इंक लगेगी, मशीन लगेगी, वर्कर्स लगेंगे, तो पैसा उसमें लगता है। तो वो बच जाएगा अगर क्या होगा, पेमेंट डिजिटल होगा। कैश ड्राइव शेडो इकोनॉमी। देखिए डिफिकल्ट है कि हम कैश को क्या कर पाए, ट्रेस कर पाए। जैसे मैंने किसी को पैसा दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, कि कोई नहीं देख रहा है, किसको पता किसने किसको पैसा दिया, तो उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं अगर कैशलेस रहेगा, डिजिटल पेमेंट रहेगा, तो वो क्या रहता है, ईजी रहता है। तो उससे हम स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म ऐसी एक्टिविटी को आसानी से पकड़ सकते हैं। इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, मतलब जो टैक्स रहेगा, अभी इसमें टैक्स इवेजन हो जाता है, कई सारे लोग टैक्स से भाग जाते हैं, लेकिन अगर डिजिटल पेमेंट रहेगा तो टैक्स इवेजन कम से कम हो जाएगा, और आप आसानी से, मतलब सब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पता रहेगा ना गवर्नमेंट को किसकी कितनी इनकम है, तो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए, कैशलेस इकोनॉमी पे शिफ्ट होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कैशलेस इकोनॉमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।